अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस A हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन एज। यहाँ पे देखिए हमारे को एक सेमी सर्कल दे रखा है, तो सबसे पहले हम लोग एक इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से कुछ सेमी सर्कल है ये, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि हमारे को क्लियर रहेगा। अभी सेमी सर्कल का ये हमारे पास में सेंटर है, इसका नाम है हमारे पास में O, ठीक है। और ये पूरा चार्ज है इस तरीके से, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में, ये दे रखी है लैम्डा। हमारे पास में चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। अब यहाँ पे इसका जो रेडियस है वो है हमारे पास में ए, ये जो रेडियस है ए है। हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, राइट। और दोनों पार्ट जो रहेंगे हमारे वो सिमेट्रिकल रहेंगे। तो हम यहाँ पे इसका एक नाम लिख देते हैं पी। ओपी जो लाइन है, ओपी लाइन से ऊपर वाला पार्ट ये, और ओपी लाइन से नीचे वाला पार्ट ये दोनों सिमेट्रिकल है। अब हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर पार्ट पे यहाँ पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेते हैं, डीएल लेंथ है इस एलिमेंट का, ठीक है। और ये डीएल एलिमेंट इस सेंटर पे यहाँ पे जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो कर रहा है डी थीटा। ये जो एंगल है ये है डी थीटा। और जो डीएल एलिमेंट है वो इस ओपी लाइन से कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है थीटा, ठीक है। सिमिलरली ऐसा का ऐसा सिस्टम हम लोग नीचे बनाएंगे कि यहाँ पे एक थीटा एंगल पर नीचे भी डीएल एलिमेंट है ये वाला, ठीक है। ये डीएल एलिमेंट सेंटर पे डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ये चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। हम लोगों ने ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंस पर डीएल एलिमेंट लिया है। ये डायग्राम में ऊपर नीचे आपको लग रहा होगा, लेकिन दोनों सेम डिस्टेंस पर है। और जो डीएल एलिमेंट है वो सेंटर पे डी थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, और डीएल एलिमेंट का ओपी लाइन से जो एंगल है वो थीटा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो ऊपर वाला एलिमेंट है डीएल, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाएगा, इस वाले ऊपर वाले डीएल एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे डीई। डीई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो एलिमेंट है वो स्मॉल अमाउंट का है, तो सेम स्मॉल अमाउंट का एलिमेंट होने के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो नीचे वाला डीएल एलिमेंट है ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपके पास में डीई, करेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको डीई को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डीई का डायरेक्शन ये है, तो इसके कंपोनेंट करेंगे। एक कंपोनेंट आपका ये वाला हो जाएगा, एक कंपोनेंट आपका ये वाला हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से ऊपर वाला जो एलिमेंट है हमारे पास में, ऊपर वाले की भी हम लोग क्या करेंगे, जो डीई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक कंपोनेंट ये हो जाएगा और एक कंपोनेंट ये हो जाएगा इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में थीटा एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी थीटा बनेगा, और यहाँ थीटा है, ये वाला नीचे वाला ये थीटा है, इसकी वजह से ये थीटा बनेगा, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो ये वाला जो कंपोनेंट आएगा नीचे वाला ये आ जाएगा डीई साइन थीटा, और ऊपर भी आ जाएगा डीई साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा डीई कॉस थीटा। ऊपर वाले इस वाले की वजह से डीई कॉस थीटा, और इस वाले वजह की वजह से भी क्या आएगा, डीई कॉस थीटा आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास में ये सिर्फ दो एलिमेंट्स नहीं है, ऐसे हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना सकते हैं, और सारे के सारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे जिनकी लेंथ हम लोग डीएल मानेंगे, उन सभी की वजह से इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जिसमें दो कंपोनेंट बनेंगे हमेशा, डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा। तो जो डीई साइन थीटा होगा वो हमेशा इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, और फाइनल आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यानी कि जो ई आपको मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा की वजह से। अब देखने वाली बात ये है कि हम लोगों ने इंटीग्रेशन तो यहाँ पे लगा दिया, बट इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जिसे ये जो है, अगर आप इसको ओरिजिन से मानो कि हम इसको कुछ इस तरीके से कर लें, जैसे ये मान लीजिए हमारे पास में ओरिजिन हो गया ये वाला, तो ये वाला जो पार्ट है ये आपका नीचे की तरफ है, मतलब कि वाई एक्सिस में नेगेटिव में, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक जो रिंग है वो कहाँ से कहाँ तक आ रही है, मतलब कि आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि नेगेटिव π/2 से ये पॉजिटिव π/2 तक आ रही है। अब क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि देखिए ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा, तो हाफ ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे आपके पास में -90 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, ऊपर +90 तक जाएगा। तो हम इसको -π/2 से +π/2 तक की रेंज में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ये इसकी लिमिट हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डी कॉस थीटा को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डीई क्या है हमारे पास,
DE जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट। तो उसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है K DQ अपॉन में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। तो आर यहाँ पे क्या है हमारे पास में रेडियस है, क्योंकि हमारे पास में सेंटर से उस DL एलिमेंट तक का जो लेंथ है वो रेडियस है, तो हम उसको क्या लिखेंगे ए स्क्वायर लिखेंगे। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे के क्यू की जगह हम लोग लिखेंगे डी क्यू। डी क्यू लिखने का रीजन क्या है कि जो डी एल हमारे पास में लेंथ होगी उस पर चार्ज कितना होगा डी क्यू होगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डी क्यू लिखा। अपॉन में ए क्या है उसका डिस्टेंस है कहाँ से सेंटर से डीएल एलिमेंट का। ओके, तो ये हमारे पास में क्या आ गया डीई की वैल्यू आई। अब यहाँ पे जो डी क्यू है, डी क्यू को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए डी क्यू जो होता है हमारे पास में वो लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल। ये हम लोगों ने लीनियर चार्ज डेंसिटी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो डी क्यू की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी लेमडा इंटू डी एल आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे डी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं लेमडा इंटू डी एल। तो इस फॉर्मूले को हम लोग के डी क्यू की जगह पे क्या लिखेंगे लेमडा इंटू डी एल अपॉन में ए स्क्वायर। ये हम लोग इसको लिख देंगे के लेमडा डी एल अपॉन ए स्क्वायर, राइट। अब डी एल जो है उसको क्या लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास में अगर इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो डी एल जो है वो कुछ इस तरीके से है कि ये हमारे पास में ये है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो डी थीटा बन रहा है, और ये जो है वो डी एल है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है। तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाय रेडियस। ठीक है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पे आर्क क्या है आपके पास में डी एल है, अपॉन में रेडियस कितना है यहाँ पे ए है। तो यहाँ से अगर आप डी एल की वैल्यू निकालोगे डी एल, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास में जो भी थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा कितना है डी थीटा है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे डी थीटा इंटू ए। क्लियर है, तो ये डी एल की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल टू के एज इट इज लेमडा एज इट इज, डी एल की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे ए डी थीटा। तो यहाँ पे ए डी थीटा अपॉन में ए स्क्वायर आ जाएगा। अब एक ए से एक ए कैंसिल आउट हो गया, तो डी ई की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी के लेमडा डी थीटा अपॉन में ए। ये हमारे पास में आ गई डी ई की वैल्यू। अब हम इस डी ई की वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। डी की वैल्यू क्या है हमारे पास में के लेमडा डी थीटा अपॉन में ए और कॉस थीटा ऐसा कैसा आ जाएगा। क्लियर, अब हमें क्या करना है इंटीग्रेट। तो देखिए इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो वैल्यूज है के हो गई लेमडा हो गया हमारा जो ए है वो हो गया, ये तीनों हमारे पास में क्या है कांस्टेंट है। जब ये कांस्टेंट है तो हम इसको क्या करेंगे बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन के, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ई इज इक्वल टू सारा बाहर लेंगे तो के लेमडा अपॉन में ए। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास में क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट क्या आ जाएगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक। क्लियर है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे cos थीटा का इंटीग्रेशन, जैसे हमें पता है cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है वो होता है sin थीटा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे E इज इक्वल टू के लेमडा बाय ए। यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी sin थीटा। ठीक है, और जो लिमिट है वो क्या आ जाएगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक की। अब हमको उसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो देखिए जो थीटा है उस थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे अपर लिमिट फिर लिखेंगे लोअर लिमिट। तो यहाँ पे E इज इक्वल टू हो जाएगा के लेमडा बाय ए ब्रैकेट में साइन थीटा की जगह हम लोग लिखेंगे अपर लिमिट, तो वो है हमारे पास में पाई बाई टू, फिर माइनस वापस साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है माइनस पाई बाई टू। तो हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे। अब इसके बाद में हमारे पास में क्या है E इज इक्वल टू देखिए के लेमडा को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं अपॉन में ए ऐसा कैसा, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई टू। अब साइन माइनस पाई बाई टू है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में कि जब भी हमारे पास में साइन ब्रैकेट के अंदर अगर कोई माइनस थीटा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस आगे और साइन थीटा को ऐसा कैसा, मतलब कि जो एंगल वाला माइनस होता है उस माइनस को हम लोग आगे लिख देते हैं। जब आप आगे लिखोगे तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मिला के हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाय टू, राइट। अब देखिए साइन पाई बाय टू की वैल्यू होती है वन, और यहाँ पर साइन पाई बाय टू की वैल्यू वन, वन प्लस वन कितना हो गया टू। तो E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या आएगा टू के लेमडा बाय ए। ठीक है, एक तो हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन में ये एप्सिलॉन नॉट वगैरह आ रहा है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इसको और भी ब्रेक करना पड़ेगा। तो हम लोग के की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू
2 लेमडा बाय ए ऐसा कैसा रहेगा। अब 2 से हम लोग 4 को कट कर देंगे तो यहाँ बचेगा E इज इक्वल्स टू, ऊपर आएगा हमारे पास में सिर्फ लेमडा, ठीक है, और नीचे क्या बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, करेक्ट। ये हमारे पास में जो बचा वो है। अब अगर आप इसको हमारे ऑप्शन से मैच करोगे तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये हमारे पास में सी ऑप्शन से मैच हो रहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके।